हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में। बहुत कोई लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के बारे में मेरे से कमेंट में पूछा था कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी 2026 में कौन सा स्टॉक लेना सही रहेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे डीप रिसर्च जो मैंने किया है टॉप 10 लॉन्ग टर्म 2026 का 10 स्टॉक जो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। और ये स्टॉक सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, आप अपना खुद से रिसर्च कर ले उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। सबसे पहले मैं लेके आया हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का नाम, जो कि मार्केट लीडर, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और आउटलुक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पोटेंशियल से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल के लिए अगर आप रखते हैं तो आपका गोल अच्छा होगा इस सेक्टर में, ठीक है। और एचडीएफसी में आप सेकंड नंबर में अगर चले आओगे तो मार्केट लीडर, इसका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आउटलुक और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पोटेंशियल से ये भी आपका सही बैंकिंग सेक्टर में आपका सही देने वाला है रिटर्न। अगर बात की जाए 15 से 20 साल 2040 या 2045 तक अगर आप होल्ड कर सकते हो एक अच्छा फंड रख करके तो आपको ज़रूर ये मिलेगा, प्रॉफिट मिल सकता है। सेम आ जाइए अगर बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसी बैंक के लिए, तो सेम उसके लिए भी यही रहने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको अगर कुछ करना है तो शॉर्ट टर्म में आप अपना ध्यान न लगाएं। अभी आपको बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक का आपको सबसे बढ़िया मिलेगा रिजल्ट। अगर आप बैक भी देख सकते हैं इसमें। अब आ जाइए आप इसमें फोर्थ स्टॉक और सिक्स स्टॉक के बारे में। 4 से 6 जो मैं लेकर के आया हूँ, टीसीएस है, एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको मिल सकता है। और इन्फोसिस है, ग्लोबल इन्फोसिस में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है। करीबन मैं 2021 में लिया था ये स्टॉक। काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ज़रूर एआई से अगर कनेक्टेड होगा तो ज़रूर मिलेगा। ग्लोबल आईटी सर्विस और लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन इसका रहता है हमेशा। इन्फोसिस का आप देखोगे इसके बारे में रिसर्च करके तो आपको दिखेगा कि हमेशा ये सही मार्जिन आपको दिया है लॉन्ग टर्म में। उसके बाद लार्सन एंड टर्बो का आप इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रोजेक्ट का मेजर बेनिफिशियल आप देख सकते हो। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ग्रोथ थीम यही है कि एआई, डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और मैन्युफैक्चरिंग का जो डिमांड आने वाला है फ्यूचर में, आप इसको अगर देखोगे तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट आपको मिलेगा। पेशेंस रखने के बाद ही कुछ हो सकता है। अब आपको 4 से 6 स्टॉक हो गया है। अब मैं लेकर के आया हूँ 7 से 9 स्टॉक के बारे में। 7 से 9 स्टॉक है आपका भारतीय एयरटेल। डाटा कंजम्पशन और 5G एडोप्शन के ग्रोथ से आप देख सकते हैं उसको। फार्मा, सन फार्मा, स्ट्रॉन्ग फार्मा एक्सपोर्ट और हेल्थ केयर की डिमांड के हिसाब से आप इसको देख सकते हो, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल। फिर बजाज फाइनेंस है आपका, रिटेल रीडिंग एंड और टेक्नोलॉजी डिवाइडर एक्सपेंशन के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। बजाज फाइनेंस भी आपको बहुत सही रिटर्न दिया है। अगर कोविड के टाइम से अगर देखा जाए 2020 के बाद से, तो ये कंपनी एक बार स्प्लिट भी हुई है, जिसमें एक शेयर के बदले 10 शेयर भी दिया गया था। और शायद इसमें कुछ बोनस भी दिया गया था, वो अपनी रिसर्च से देख लेना। रिस्क फैक्टर आपको इसमें क्या है, ग्लोबल रिसेशन आ सकता है तो कुछ होगा, वैल्यूएशन करेक्शन होता है तो पॉलिसी चेंजेस और इंटरेस्ट रेट अगर कुछ चेंजेस होता है तो इसमें आपको रिस्क फैक्टर भी बन सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। और मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि हमेशा फ़ायदा होगा। आप अपने रिसर्च कर ले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अपने रिसर्च करके ही देखें। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है वो मैं बता रहा हूँ स्टॉक्स। 7 से 9 स्टॉक के बाद में लास्ट स्टॉक रखा हूँ 10 स्टॉक का। और कंक्लूजन इसके साथ मैं ये देने वाला हूँ, जो पहले बता देता हूँ टाटा पावर के बारे में। तो रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एक्सपेंस और ईवी इकोसिस्टम को अगर एक्सपोज किया जाए लॉन्ग टर्म में, आप देख सकते हैं ईवी व्हीकल अभी बहुत ज़ोर से तेज़ी से भाग रहा है। तो ईवी व्हीकल अगर फ्यूचर में अगर सारा ईवी व्हीकल आ जाता है तो आपका टाटा पावर एक सेक्टर ऐसा है जो आपको मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है मेरे हिसाब से। अब कंक्लूजन इसमें यही है कि जैसे सबसे पहली बात तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको एयरटेल भी आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले बताया 7 से 9 में, कि ये आपका सही बहुत सारा मतलब टेंशन आने के बाद भी अभी जियो आया था, तो उसके बाद भी आपका एयरटेल हमेशा लॉन्ग टर्म के ग्रोथ से आपको सही दिया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई सिम आ जाता तो उस पर और अगर बढ़िया ऑफर दे दिया जाता तो हो सकता है कि एयरटेल आपको डाउन दिखता, उसका ऊपर चला जाता। तो इस वजह से आपको अपना ऑब्जर्वेशन कर लेना है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा क्या सही रहेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल की बेसिस पर अगर किया गया है तो 2026 में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम, फार्मा टेक्नोलॉजी सब पे हम फोकस करते हुए आपको ये स्टॉक बताया, तो आप अपना एनालिसिस कर लेना।
अगर किसी इन्वेस्टर को हॉरिजॉन में 5 से 10 साल है, जैसे 5 से 10 साल बहुत लोगों को रहता है कि नहीं मेरा लॉन्ग टर्म यही वेल्थ है कि मैं 5 से 10 साल ही रख सकता हूँ, उसके बाद मुझे पैसों की ज़रूरत है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए किसी भी तरह से, तो लार्ज कैप कंपनी पर फोकस करना रिस्क को कंपैरेटिवली कम कर सकता है। तो लार्ज कैप जैसे कि आप एचडीएफसी देख लो या मैं रिलायंस इंडस्ट्री देख लो, तो लार्ज कैप पे आप जाओ अगर 5 से 10 साल का आपका मोटिव है तो इसमें क्या होगा कि आपको उतना लॉस नहीं मिलेगा और थोड़ा बहुत रिटर्न के साथ ही आप लेकर के निकल सकते हो। 15 से 5 से 10 साल वाले लोग के लिए मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूँ, 10 स्टॉक जो लॉन्ग टर्म थीम के साथ एक्सप्लेन किया जा सकता था, वो सब मैंने किया है। आप अपना एनालिसिस कर लेना, उसके बाद अपना रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही आप अपना सारा कुछ मेरे चैनल पे बने रहोगे तो हमेशा इसी टाइप का स्टॉक आपको हमेशा देखने को मिल सकता है। अगर साथ में बने रहोगे तो मैं इसी टाइप का हमेशा वीडियो आपको अपडेट देता रहूँगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिलायंस का सबसे पहले जो मैंने नाम लिया था, तो रिलायंस के अंदर में आपको क्या हो जाएगा, आपको इसमें 5 पॉइंट में निकाल करके लाया है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब सारा चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक को बाय करना है। तो आपको क्या होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री पे आपको और अच्छा से फोकस करने का ये मिलेगा और सर्च करने का, रिसर्च करने का इसमें आपको पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। फिर देखिए टीसीएस में आपको क्या है, आईटी एक्सपोर्ट्स है तो हाई कैश फ्लो इसका देख सकते हैं आप, ग्लोबल क्लाइंट्स है इसका सारा। उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी ग्रोथ है, आपको ट्रस्टेड मैनेजमेंट है, ये सब सारा आपको भी मैं पहले ही बताया था सारा। उसके बाद में ये 5-5 पॉइंट अलग से इसका लिख करके लाया हूँ कि आपको बढ़िया से समझा सकूँ। तो ये सब सारा मैं स्टॉक पर भी पहले आपको बता चुका हूँ। एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया था, इसका लार्ज बैंकिंग नेटवर्क कंपनी है, इसके बाहर में भी है और मैं इंडिया में ही नहीं है, सिर्फ आउट ऑफ इंडिया भी इसका सारा बैंक सेक्टर चल रहा है। स्ट्रॉन्ग लोन बुक है इसका, डिजिटल बैंकिंग है, स्टेबल परफॉर्मेंस है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। ये लॉन्ग टर्म में आप उसको आराम से रख सकते हो, मैंने खुद भी इसको बाय करके रखा हुआ है। उसके बाद आपको मैं बताया था इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस के बारे में मैं बता दूँ आपको, इसमें क्या है, ग्लोबल आईटी सर्विस है, आपको एआई अपॉर्चुनिटी इसमें बढ़ सकता है अभी और काम चल ही रहा है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इसका, इसके बैलेंस शीट के बारे में आप अपना रिसर्च करके ही देख सकते हो। उसके बाद लार्ज इसका क्लाइंट है और डिविडेंड हिस्ट्री भी इसका सारा सही है। तो इन्फोसिस के बारे में आप ये सब सारा चीज़ देख सकते हो। 5 में आप देख सकते हो, मैं बताया था लर्सन एंड टर्बो के बारे में, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल लीडर का इसका सबसे ज़्यादा बड़ा इसका हाथ है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इसका भी, उसमें भी आप रिसर्च करके सारा कुछ इसका निकाल सकते हो। डिफेंस एक्सपोजर है इसका सारा, ये सब चीज़ आपको पॉइंट वाइज ये या तो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो आप ये सब अगर के इसके बारे में आपको इंटरेस्ट है तो ये सब आप सर्च कर लेना। अगर इन्फोसिस में है आपका इंटरेस्ट तो ये सब सारा सर्च कर लेना। फिर आ जाओ 6 एशियन पेंट के बारे में मैं जिक्र नहीं किया था, लेकिन मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मार्केट लीडर इसका स्ट्रॉन्ग है भाई, ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इसका बहुत हाई है, आप हमेशा देखोगे एशियन पेंट का हमेशा ऐड आता है और प्रीमियम प्रोडक्ट है और कंसिस्टेंसी के साथ इसका डिमांड भी बढ़ा हुआ है। फिर टाटा मोटर्स भी आपका सही है, ईवी अपॉर्चुनिटी है इसमें, जेएलआर बिजनेस है, ग्लोबल प्रेजेंस है, प्रोडक्ट इनोवेशन है इसका। उसके बाद आपका सारा इसका स्टोरी बुक आप निकाल के देख सकते हो टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर भी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा ही रिटर्न देगा। सन फार्मा है, फार्मा लीडर, ग्लोबल रिसर्च, आरडीएनसेन, हेल्थ केयर डिमांड, स्टेबल सेक्टर। ठीक है। फिर बजाज फाइनेंस में आपको क्या है, रिटेल लेंडिंग है, टेक्नोलॉजी फोकस है इसमें। बजाज फाइनेंस का मैं भी नाम भी लिया था, सन फार्मा भी था उसमें। ये सब सारा पॉइंट आपको इसमें रिसर्च करने में मदद मिल सकता है। टेक्नोलॉजी फोकस है, कस्टमर ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है और इसका बिजनेस भी हाई आपका जाता है। बहुत सारा इसका बजाज का अभी काम और बढ़ने वाला है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसका हाई पोटेंशियल रहता है। टाटा पावर की जहाँ तक बात की जाए, टाटा पावर में बताया था अभी कि आपको ईवी व्हीकल आपको इसमें बहुत ज़्यादा ही हाई जाने वाला है लॉन्ग टर्म में, फ्यूचर में। रिन्यूएबल एनर्जी का इसका सारा बोर्ड लग सकता है रोड वोड में। आप देखिएगा जैसे पेट्रोल पंप है उसी तरह इसका बोर्ड लगा करके आपको चार्जिंग सेक्टर हमेशा बनाया जा सकता है। हर कदम 10 कदम पर आपको मिल देगा लास्ट में। जैसे कि आपको देखा जाए वी पेट्रोल पंप आपको जैसे मिलता है, ईवी चार्जिंग का सेक्टर आपको हमेशा हर जगह मिल जाएगा। पावर डिमांड ग्रोथ आपका फ्यूचर रेडी बिजनेस इसका सारा मिल सकता है आपको। हर 10 किलोमीटर के हिसाब से अगर इसको सेट किया जाए तो सोचो पूरा इंडिया में लगेगा तो इसका शेयर कहाँ से कहाँ भागेगा। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो टाटा पावर को आप ले सकते हैं। इसी तरह रिसर्च अपना कर लेना, उसके बाद अपने हिसाब से आप ले सकते हो। मेरे चैनल में मैं इसी तरह का वीडियो लेते आता हूँ, आप हमेशा मेरे चैनल पर बने रहो। तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल, जो मैं इस टाइप का वीडियो लाऊँ तो आपको पता चल सके।